दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या कभी आप सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? तो फिर मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर देगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि हे भगवान, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उसी वक्त उस युवक ने पूछा कि मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी सारी दुखें हैं, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों से छुटकारा पाने के क्या कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर युवक का कहना होता है कि दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर भगवान बुद्ध उसी वक्त उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि जी हाँ, मैं अपने दुखों को भली भांति देख कर रहा हूँ। तब भगवान बुद्ध ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? जब भगवान बुद्ध और युवक के बीच में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां पर आता है। वो तथागत भगवान बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद भगवान बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्न के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये सुनकर युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद भगवान गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और भगवान बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। वृद्ध को देखते ही सभी लोगों ने भगवान बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाई और भगवान बुद्ध उस आदमी के पास वही चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में ही जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पे लेटा हुआ था, वो कहना शुरू करता है कि हे भगवान बुद्ध, मैं नहीं जानता मेरे जीवन में कितनी सांसें और बचे हैं। मुझे भगवान के घर से बुलावा आ चुका है। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। इसके बाद वो वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे भगवान बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय मेरा मन इतना खुशहाल रहता था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे, उस खेल में पूरे दिल से हम लोग खेल रहे थे।
पर कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई के जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरों लोगों से पीछे क्यों रहते हो। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों को तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत ही मुश्किल हुआ, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे हुए, दोनों बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझसे हिम्मत देते थे। पिताजी, माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस भी नहीं आएगा, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को संभाला। अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा, वो मैंने अपने आप को सांत्वना दिया। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटे के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुखी होते थे। उसके बाद अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसके गहराइयों में कैसे जाया जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवालों मेरे मन में उठते ही रहते थे और मुझे आपके बारे में पता चला कि ध्यान की प्रणालियों के बारे में आप बता सकते हैं, जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुख और परेशानियों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना जीवन लगा दूंगा। और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी गुजरता गया और उम्र भी ढलने लगा। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे आप बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब खत्म हो जाए और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय होते हैं, क्योंकि
उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती है। वो आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती है। जिस काम में भी लग जाता है उसमें मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती है, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वही अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता है, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटी और पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहते थे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज कर लूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता ही रहता है। और अब आखिरी समय में जब तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ा है तब तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं जीवन में से कुछ भी लेकर नहीं जा सकता, एक सुई भी लेकर नहीं जा सकता। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चय करके नहीं आती है, तो वो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से बढ़ने का मार्ग दिखा सके। उसे वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे भगवान बुद्ध, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से किया कि नहीं और इस बात को मुझे बहुत गहरे से एहसास है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे आदमी से कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वो सूत्र है, तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव पैदा करो कि अपने जीवन में से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने बहुत कुछ जीवन में हासिल कर लिया, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और ये जानना भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरंतरता का कोई पता नहीं चलता। इसलिए अभी अपने मन से सारे सवाल को हटा दो। जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वो मैंने जान लिया, जीवन में जो कुछ मैंने पाने जैसा था वो मैंने पा लिया। जब तुम इस भाव से भर जाओगे तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु के प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया वो इसी दुनिया का था और भाई यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप चलता है और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्माण की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन
उससे पहले तुम इस जीवन की निरंतरता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिले, और मिले तो क्या जवाब मिले, क्या तुम बता सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। भगवान बुद्ध, वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैंने समझ गया कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख या दुख हो, सब कुछ यहीं रह जाता है। और अगर हम इसी चक्कर में फंसे जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं पा सकते हैं। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ चलते हुए ही सत्य की खोज करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध, मेरे मन में अभी भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है कि ध्यान की सभी प्रक्रिया तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ पूरे एक भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो ध्यान में भी तुम कर सकते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ जिसके जरिए तुम अपना काम ही कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठे हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। शुरू करो। सांस नाक से आ रही है कि किस नाक से जा रही है, कौन से कोने से टकरा रही है, तुम इसकी साक्षी पर हो जाओ। सिर्फ उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो या फिर खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। और ये करते वक्त तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से हो जाएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है और तुम्हें ध्यान फिर से ऑटोमेटिक जाएगा, सांस पे ऑटोमेटिक जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब भी विलीन हो चुके हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि इस साल से जो होता है वो वर्तमान में ही चलती है, ना ही वो भविष्य में चलती है, ना ही अतीत में चलती है। वो समान होता है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ही ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो जो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम बर कदम तुम्हें ध्यान था खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्र लगा होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहाँ पर तुम हो। यहीं से अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।